हमारे सरों पर मंडलाते कायनाती समुंदर में एक नन्हा सा जहाज मौजूद है जो अपने अंदर जिंदगी की सारी रंगीनियां समोए तैरता चला जा रहा है। इस सीरीज की पिछली किस्त में हमने आलमी खलाई स्टेशन में मौजूद पेचीदा निज़ाम के मुतालिक समझने की कोशिश की कि कैसे एक छोटे से उड़न खटोले में ज़िंदगी को भरा गया। ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए क्या क्या निज़ाम बनाए गए हैं। चूँकि इंसानी मिशंस बहुत महंगे साबित होते हैं, इसी वजह से इंसानी मिशंस की निस्बत मशीनी मिशंस खला में भेजने का तनासुब ज़्यादा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंसान कायनात को कब तक हसरत की निगाह से देखता रहेगा। बिल आखिर उसे कभी ना कभी बैनुल सियारती मखलूक यानी मल्टी प्लानिटरी स्पीशी बनना ही पड़ेगा, जिसके हसूल के लिए ISS पहला कदम है। हम आज की किस्त में ISS में रहने वाले साइंसदानों के रहन सहन और उनको दरपेश मसाइल के मुतालिक बात करेंगे। आप देख रहे हैं हकीकी उड़न खटोला और मैं हूँ मोहम्मद शाहजेब सिद्दीकी। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जानिब हर 6 माह बाद साइंसदानों की एक नई खेप को भेजा जाता है और वहां से पिछले चंद माह में क़याम करने वाले साइंसदानों को वापस ज़मीन पर लाया जाता है। इस अमल को एक्सपीडिशन कहा जाता है, जिसके लिए नासा और दीगर स्पेस एजेंसीज महीनों तैयारियां करती रहती हैं। फल्कियात के मुतालिक अवामुन नास में आगाही पैदा करने की खातिर 2001 से लेके 2009 तक खलाई सियाहती प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिसके तहत 7 सियाहों ने अपने खर्चे पे ISS की सैर की। इन सियाहों ने खला में कुछ दिन क़याम भी किया। इसी प्रोग्राम के तहत 2008 में एक सियाह रिचर्ड गैरियट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 11 दिन गुजारे। उन्होंने मोबाइल ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जियो कैच नामी आला भी ज़मीन के मदार में छोड़ा। इसके साथ साथ एक हार्ड डिस्क भी ज़मीन के मदार में छोड़ी गई। इस हार्ड डिस्क में स्टीफन हॉकिंग समेत कई मशहूर अफराद के DNA का डिजिटल डाटा महफूज है। ये यादगार के तौर पे ज़मीन के मदार में छोड़ी गई कि अगर ज़मीन को कभी कुछ हो जाता है तो इस डिस्क में महफूज DNA इंफॉर्मेशन जब किसी खलाई मखलूक के हाथ लगेगी तो उसे ज़मीनी मखलूक के मुतालिक मालूमात मिल सकेंगी। हमें मालूम है कि आलमी खलाई स्टेशन ज़मीन के गिर्द 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। यूं ये 90 मिनट में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। हमने पिछली किस्त में जाना कि किन वजूहात की बिना पर आलमी खलाई स्टेशन हर माह 2 किलोमीटर ज़मीन के करीब होता जा रहा है। यही वजह है कि ISS को अपने मदार में रखने के लिए खलाई एजेंसीज हर साल 21 करोड़ डॉलर का कीमियाई फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। ज़मीन से 22 मुख्तलिफ मकामात से हम वक्त खलाई स्टेशन पर नज़र रखी जाती है, कंट्रोल किया जाता है और ज़रूरत के तहत वहाँ मौजूद इंसानों और मशीनों को अहकामात भी भेजे जाते हैं। अगर खलाई स्टेशन का कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो अव्वल तो कोशिश की जाती है कि खलाई स्टेशन के बाहर नस्ब रोबोटिक आर्म के ज़रिए उसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर मामला पेचीदा हो तो खलाबाजों को स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलना पड़ता है। इसे फल्कियाती ज़ुबान में EVA यानी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। हम इसे आसान ज़बान में स्पेस वॉक भी कह सकते हैं। अगर तो ख़राब पुर्जे की शिनाख्त फ़ौरन हो जाए तो जल्द ही खलाबाज स्पेस स्टेशन में लौट आते हैं, वगरना एक EVA कई घंटों पर मुहित हो सकता है। अब तक का सबसे लंबा EVA सेशन तकरीबन 9 घंटों पर मुहित था। ये रिकॉर्ड 2001 में कायम हुआ था। माजी में स्पेस वॉक खराबी के अलावा डॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। डॉकिंग वो प्रोसेस है जब ज़मीन से आने वाली कोई स्पेस शटल आलमी खलाई स्टेशन के साथ जुड़ती है ताकि ज़मीन से आने वाले ज़रूरी सामान और साइंसदानों को खलाई स्टेशन मुंतकिल किया जा सके। लेकिन जदीद दौर में डॉकिंग के लिए स्पेस वॉक की ज़रूरत नहीं रही। ये काम अब कंप्यूटर्स के ज़रिए किया जाता है। डॉकिंग के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंट्रोल ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर्स के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा खलाई स्टेशन में मौजूद हसास रडार 200 किलोमीटर की दूरी से अपनी जानिब आने वाले किसी भी रॉकेट को भांप लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। कुछ साल पहले तक खलाई स्टेशन तक सामान की तरसील का काम सरकारी खलाई एजेंसी सर अंजाम दे रही थीं।
लेकिन मई 2012 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने खलाई स्टेशन सामान पहुंचाया और अब सामान समेत खलाबाजों को भिजवाने का काम स्पेस एक्स के हवाले कर दिया गया है। खलाई स्टेशन में ज़िंदगी के अलग ही रंग दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ एक दिन में 16 बार सूरज तुलू होता है और 16 बार ही गरूब होता है, जिसके बायस वहाँ के खलाबाज अपनी सरगर्मियों के लिए ज़मीन का ग्रीनविच मीन टाइम ही फॉलो करते हैं। लिहाजा आगे खलाबाजों की सरगर्मियाँ ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ही हम देखेंगे। खलाबाज रोज़ाना सुबह 6 बजे जागते हैं। नाश्ता करने के बाद तमाम साइंसदानों की एक मीटिंग होती है, जिसके बाद सुबह 8 बजे से दिन 1 बजे तक मामूल के काम सर अंजाम देते हैं, जिसके बाद रूटीन की 1 घंटा ब्रेक होती है। ब्रेक के बाद साइंसदान दोबारा काम पर लग जाते हैं। शाम 7:30 बजे सारा काम समेट कर रात का खाना खाते हैं, जिसके बाद साइंसदानों की मामूल की मीटिंग होती है जहां दिन भर के बारे में डिस्कशन होती है। रात 9:30 बजे तमाम साइंसदान सो जाते हैं। खलाई स्टेशन की खिड़कियों पर नस्ब पर्दे गिरा दिए जाते हैं और खलाई स्टेशन इस दौरान अंधेरे में डूब जाता है ताकि अंदर मौजूद साइंसदानों को रात का माहौल मैसर हो सके। वैसे तो स्पेस स्टेशन में बिस्तर के बगैर खला में मुअल्लक रह के भी सोया जा सकता है, मगर इसकी वजह से खलाबाज अंदर मौजूद आलात से टकरा सकते हैं। लिहाजा खलाबाजों को सोने के लिए अलग कमरे दिए जाते हैं जहां वो बैठकर लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, मज़ामीन लिख सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। खलाई स्टेशन के बासियों के लिए ज़मीन से कई किस्म का खाना वैक्यूम सील्ड बैग में भेजा जाता है ताकि ये खाना ख़राब ना हो और बवक्ते ज़रूरत खोल कर खाया जा सके। खलाई स्टेशन में खाने के बदजायका होने की शिकायत साइंसदानों की जानिब से तवातर से अरसाल की जा रही होती हैं, जिसके लिए साइंसदानों के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार तैयार किया जाता है ताकि इसका जायका बरकरार रहे। ज़मीन से आने वाले सामान में ताज़ा सब्जियां और फल भी होते हैं जिनका इंतज़ार खलाई स्टेशन में मुकीद साइंसदानों को शिद्दत से होता है। हर साइंसदान को अलग अलग बैग दिया जाता है जिसमें उसका खाना मौजूद होता है, जिसे वो बाद में पकाकर खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह पाउडर की शक्ल में मुख्तलिफ पैकेट्स में मौजूद होते हैं जिन्हें पानी में मिक्स करके स्ट्रॉ के ज़रिए पिया जा सकता है। प्लेट और चमचे मकनातीस के बने होते हैं ताकि प्लेट और चमचों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा इकट्ठे ही मिलें। अगर कोई खाने का टुकड़ा प्लेट से उड़कर कहीं और जाने लगे तो साइंसदानों पे लाजिम है कि खाना छोड़कर उस टुकड़े को काबू करें ताकि वो किसी आले में घुसकर उसको ख़राब ना कर सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक ज़रा बराबर टुकड़ा भी मसला पैदा कर सकता है। ISS में बैतुल खला मौजूद है। चूँकि ISS में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, जिस वजह से वहाँ पानी का बहाव मुमकिन नहीं है। पानी के बहाव के लिए बैतुल खला और नहाने के दौरान ISS के सिस्टम में मौजूद पंखों को चलाया जाता है जो सकिंग होल के ज़रिए पानी और दीगर फुजले को सक कर लेते हैं और बाहर एक टैंक में जमा कर लेते हैं। बाद में यही पानी और पाखाना फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर के दौरान पानी अलग कर लिया जाता है जिसे बाद अज़ा पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बकिया फुजले और केमिकल्स को एक एल्युमिनियम के बने कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। इस एल्युमिनियम के कंटेनर को प्रोग्रेस मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाता है जो इस कंटेनर को ज़मीन की फ़िज़ा में छोड़ देता है, जहाँ ये कंटेनर जल कर राख हो जाता है। नहाने के लिए वाटर जेट यानी पानी का फवारा, वाइप्स यानी गीले तौलिए और लिक्विड सोप इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से वहाँ कुल्ली करना मुमकिन नहीं होता, जिस वजह से दांतों की सफाई के लिए खलाबाजों को ऐसा टूथपेस्ट फ्राहम किया जाता है जो नुकसानदेह नहीं होता और उसे निगला जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बासियों के लिए ख़ास शैम्पू डिज़ाइन किया गया है जिससे आंखों में चुभन नहीं होती, क्योंकि ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से अगर आंखों में कोई शय चली जाए तो इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि कोई भी सैटेलाइट भेजने से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हर किस्म का गर्दो गुबार और ख़तरनाक अशिया यानी स्टेपलर पेन और सुइयाँ वगैरह निकाल ली जाएं ताकि ज़ीरो ग्रेविटी के वक्त ऐसी अशिया उड़कर खलाबाजों की आंख ज़ाया भी कर सकती हैं। हमें मालूम है कि ज़मीन के गिर्द एक मकनातीसी हिसार मौजूद है जिस वजह से ज़मीन पर कंपस के ज़रिए हम सही सिमत मालूम कर सकते हैं। यही हिसार हमें सूरज की ख़तरनाक रेडिएशन से बचाए रखता है। ज़मीन पे ज़िंदगी के फलने फूलने में इस मकनातीसी हिसार का कलीदी किरदार है। अगर ये हिसार किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो चंद सालों में ज़मीन से जानदारों का खात्मा हो जाएगा।
यही कुदरती मकनातीसी हिसार इंसानों को खला में भी मदद फराहम करता है और काफ़ी हद तक ISS को सूरज की ख़तरनाक रेडिएशन से बचाए रखता है। शमसी तूफ़ान के दौरान जब सूरज पे प्लाज्मा के द्योहेकल शोले बुलंद होते हैं तो इस दौरान कभी कभार ख़तरनाक रेडिएशंस आलमी खलाई स्टेशन तक रसाई की कोशिश करती हैं। आलमी खलाई स्टेशन की बनी हुई एल्युमिनियम की मोटी दीवारें इन रेडिएशंस को ब्लॉक किए रखती हैं। चूँकि इतनी ऊंचाई पे इंसान ज़मीनी फ़िज़ा से बाहर होता है, लिहाजा इतनी हिफाजती तदाबीर के बावजूद ISS के रहायशी एक दिन में इतनी ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितनी एक नॉर्मल इंसान पूरे साल में करता है। लिहाजा खलाई स्टेशन में मौजूद साइंसदानों को कैंसर होने का खदशा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये रेडिएशंस DNA को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इंसान में कुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इन रेडिएशंस के नुकसानात से बचने के लिए साइंसदान अदवायात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रेडिएशंस हमें बावर कराती हैं कि इंसान फ़िलहाल लंबे खलाई सफ़र के लिए तैयार नहीं है। जो हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होता चला जा रहा है कि कायनात से दोस्ती में एहतियात का दामन हमें नहीं छोड़ना, वरना कायनात में मौजूद अनदेखी शुआएं हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ज़मीन के गिर्द मकनातीसी हिसार और एटमॉस्फेयर हमें कायनात में मौजूद बेरहम शिकारी रेडिएशन से हमा वक्त महफूज रखता है। इंसान दरअसल ऐसी नायाब मखलूक है जो सियारती मखलूक थी, मगर अब तरक्की करके कायनाती मखलूक का टाइटल हासिल करना चाहती है। ये ऐसे ही है जैसे मछलियाँ तरक्की करके पानी से निकलकर खुश्की पे आ बसने की कोशिश करें। हमें कायनाती मखलूक का ताज सजाने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानियत के लिए एक ऐसी तजर्बा गाह बन चुकी है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से नस्ल इंसानी को कायनाती मखलूक में ढलने के लिए एक्सपीरियंस फराहम कर रही है। इसके साथ ही हम आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं। अगली किस्त में हम ISS में रहने वाले खलाबाजों को दरपेश नफ्सियाती और मेडिकल चैलेंजेस से मुतल्लिक बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी खलाई स्टेशन में मुख्तलिफ टेक्निकल ख़तरात कौन से हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।